हेलो एवरीवन। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स को, जिनके यूज़ से हम लोग अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ हम लोगों ने इस तरीके का कुछ पढ़ा था, जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज था, हेल्दी डाइट था और हेल्दी लाइफ स्टाइल था, अच्छे से सोना था, योगा था। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो हमने नहीं किए थे वो है योगा। योगा सभी को पता है कि हमारी बॉडी को हेल्दी और रिलैक्स्ड रखने का काम करता है। ठीक है, कुछ कुछ योगासन ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर करने से हमें फिज़िकली और मेंटली हम लोग अपनी हेल्थ को बहुत फिट एंड फाइन रखते हैं। तो अगर हमें स्ट्रेस को अपने बॉडी से हटाना है तो हम योगा का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो होता है, जैसे अपन बोलते हैं ध्यान। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे माइंड की पावर को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। रेगुलर मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी, हमारा माइंड पीस एंड काम रहता है, जिससे कि हम लोग अपने किए हुए वर्क पर ज़्यादा कंसंट्रेशन पे कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और स्ट्रेस्ड फ्री रख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान कीजिए कि जो भी लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहती है, उनकी मसल्स बहुत रिलैक्स्ड रहती हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती। उनको जब भी वो आंख बंद करते हैं उन्हें अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं, मतलब अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लर्न तो करते हैं लेकिन हमें क्या वो याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। दैट मीन्स उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक है। वो जिस टाइम पर जो चीज़ लर्न करते हैं वो उसी एक हम ये बोल सकते हैं कि एक नैनो सेकेंड के लिए वो हमारे माइंड में रहती है। आफ्टर दैट वो हमारे माइंड से हट जाती है ना। तो ये किसकी वजह से होता है कि हमारा जो ध्यान है वो एक जगह पर नहीं रहता है। हम लोग जैसे अपन बोलते हैं ना कि हमारे सामने बुक रखी है लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से होता है कि हम लोग अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करेंगे, विद इन 5 और 7 मिनट अगर हम डेली ध्यान करके बैठेंगे, आँख को बंद करेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे और उसके बाद हम एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें फोकस प्रोवाइड कराती है। जो भी चीज़ हम जिस पर भी फोकस करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस को हटाती है और फोकस जनरेट करती है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन सी हेल्दी वे हैं जो हम अपने आप को रिलैक्स और रिचार्ज करने में यूज़ में लेते हैं। घूमने जाना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेचर मतलब प्रकृति। अच्छे अच्छे लोगों से बात करनी चाहिए। जो भी लोग आपको नेगेटिव चीज़ें सिखाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, राइट इन योर जर्नल, जो भी आप अपने माइंड में सोचते हैं उन्हें लिखना चाहिए। बहुत अच्छे से बाथ लेना चाहिए, मतलब नहाना चाहिए। मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएंगे आपको। लेकिन बेसिकली अगर हम ये चीज़ें देखें तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन चीज़ों को टाइम दें। कुछ ऐसी चीज़ें देखें या करें जिससे आपके मन को खुशी मिलती है। जैसे ऐसा नहीं करें कि जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, बट उससे क्या होता है कि हमारे जो माइंड में नेगेटिविटी जनरेट होती है, ओके, जिससे कि हम लोग अपने आप को बहुत थके थके उदास ऐसे महसूस करते हैं। उससे हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहती है। ठीक है, तो एनर्जेटिक करने के लिए अच्छे गाने सुनो, लेकिन अच्छे सुनो, है ना। कॉमेडी से रिलेटेड कुछ चीज़, मतलब जैसे कार्टून्स वगैरह या कॉमेडी से रिलेटेड सीरियल्स देखो, जिसमें आप माइंड ना लगाकर सिर्फ और सिर्फ खुश होते हैं, आप हंसते हैं। ठीक है, तो और अच्छी अच्छी बुक पढ़ो। ये सभी चीज़ें हमारे रिलैक्स और रिचार्ज रहने का बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड कराती है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अपने फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाओ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो,
एन्जॉय करो, ठीक है। ये एन्जॉइंग और जो भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोवाइड कराता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट कराता है हमारी बॉडी में, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हमें चार्ज करता है। जो भी हम फन करते हैं उससे हमारी बॉडी रिलैक्सेशन मोड पर आती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है और हम लोग नॉर्मल चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी स्ट्रेस्ड लाइफ जो होती है जिसमें हम लोग उठते हैं, अपने काम करते हैं, डेली के भाग दौड़ करते हैं, उससे हमें अपनी लाइफ को कुछ पल शांति के देने चाहिए, ठीक है। हंसना चाहिए, है ना, हॉलीडेज़ पर वेकेशन पर जाना चाहिए, अपने फ्रेंड्स से कनेक्शन में रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सीखनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने फ्रेंड से कनेक्शन में हैं और अगर हमारा वो फ्रेंड गलत आदत में है तो हम भी उसकी तरह गलत आदत पकड़ लें, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट जो हम लोग ये बोल सकते हैं, जो सबसे बेस्ट थिंग जो है वो है नेचर के साथ घूमना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब चारों तरफ हरियाली होती है तो वो हमारी आँखों को बहुत अच्छी लगती है। हमारा माइंड उस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करता है। वहाँ बहुत शांति होती है, वहाँ बहुत मतलब एक तरीके से पीस एंड कामफुल नेचर जो होता है वो हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड लेवल को रिड्यूस करता है। उस टाइम पर हम लोगों के माइंड में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं, हम लोग अच्छे से सांस ले पाते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम उस जो हमारा जो वो रेगुलर जो रूटीन का जो स्ट्रेस्ड लाइफ होती है हम उस पर से फोकस हटा लेते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए हम लोग बिल्कुल जैसे अपन बोलते हैं रिलैक्स्ड मोड पर आ जाते हैं। तो अगर हम लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं, वर्क से फैड अप हो जाते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऐसे निकालने चाहिए जिसमें कि हम बिल्कुल फ्रेश फील करें अपने आप को, सारे स्ट्रेस को हम वहीं छोड़ दें और मतलब एक तरीके से अपनी बॉडी में गुड जो बेस्ट एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसको क्या करें, ट्रैवर्स कराएं, ठीक है। तो ये कब होता है पॉसिबल, जब हम लोग नेचर में घूमते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो मोस्ट पॉइंट है वो है टेकिंग नेचर वॉक, ओके। इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, हमें ग्रीनरी में घूमना चाहिए, बर्ड्स और एनिमल्स के बीच में रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ब्रेन है वो मेडिटेट स्टेट पर पहुंच जाता है, हम उससे स्ट्रेस को रिडक्ट कर पाते हैं और हम नेचर के साथ में घूमते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो चार्ज हो जाती है, डिप्रेशन से अपने आप को दूर भगाती है और नेचर वॉक लेने से हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती है, ओके। बच्चों ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको बुक से इसीलिए पढ़ाया है, अब आप लोगों को सेल्फ से नोट्स जनरेट करने का भी कोशिश करना चाहिए। दैट्स वाई जितना जल्दी हो सके बुक परचेज कर लीजिए। इस चैप्टर के इस टॉपिक के नोट्स आप सेल्फ से बनाएंगे और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करेंगे। मैं आपको देखकर बताऊंगी कि आपने कितने अच्छे से एफर्ट्स किए हैं। आप अपने सेल्फ के व्यूज़ बताएंगे। ये जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 53, बुक जो हमारी आईटी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर प्रॉब्लम बताइए।